Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो स्वीट रिवीजन प्लान का सेकंड पार्ट आज मैं शूट करने जा रहा हूँ और वो आज होने वाला है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, छोटा पार्ट होगा एक हाइड्रो पावर प्लांट का। जो भी बेसिक डिटेल्स होगा वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और आज हम वो रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका स्मार्ट स्टडी होना चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं ना वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कंपोनेंट्स में आपका स्टोरेज रिजर्वायर आएगा, डैम आएगा, फोरबे आएगा, स्पिलवे आएगा, सर्ज टैंक आएगा, टेल रेस आएगा, पेनस्टॉक आएगा। ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ही आज। लेकिन ये आपको अच्छे से मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपका हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से टाइप से, ओके, बोथ 1 and 2, 1 and 3 ऐसे करके पूछेंगे। या फिर ऐसा पूछेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में आपके कोई कंपोनेंट्स दिए जो हमने पहले देखा पहले वाले पार्ट में, तो कोई कंपोनेंट्स दे देंगे और एक आपको हाइड्रो का दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट थर्मल का नहीं है। तो आपको हाइड्रो का जो है वो पता होना चाहिए जो थर्मल में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल पेनस्टॉक वो थर्मल में आएगा नहीं, टेल रेस आएगा नहीं। तो ऐसा करके आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फोरबे हम थोड़ा देख लेते। फोरबे क्या है? इट इज़ बेसिकली अ रेगुलेटिंग रिजर्वायर फॉर लोड कंट्रोल। तो देखो फोरबे का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द डैम is received by an enlarged body of water at the intake. It is called as forebay and it is intended to provide temporary storage of water to meet the hour to hour load fluctuations on the station. It is regulating reservoir for load control. ठीक है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आपका रेगुलेटिंग रिजर्वायर होता है ना, उसके पास ये फोरबे लगा होता है। क्योंकि मतलब ये आपका रिजर्वायर के पास क्यों है? क्योंकि आपका वाटर फ्लो कंट्रोल करना है, हावर टू हावर फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको वाटर फ्लो मैनेज करना है एज पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फोरबे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये वन बाय वन सब कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैन बी यूज एज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैसे यूज़ करते? बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट, बोथ ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव। तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपको लगेगा बेस लोड के लिए यूज़ करते ओनली या फिर पीक लोड के लिए, तो ऐसा नहीं है। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हम दोनों वेज से यूज़ कर सकते, एज अ बेस लोड प्लांट भी एंड एज अ पीक लोड प्लांट भी। इन केस ऑफ पीक लोड मतलब पीक जब आपकी डिमांड होगी तो हमारा पंप स्टोरेज प्लांट जो रहता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट में आपका पंप स्टोरेज प्लांट एक टाइप है, बराबर। रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज विथ पॉन्डेज जो हमने पिछले वाले सेशन में थोड़ा डिस्कस किया था, बराबर। तो उसमें आपका पीक लोड प्लांट जो है उसमें आपका पंप स्टोरेज प्लांट वर्क करेगा। पंप से जो आपका वाटर ऊपर चढ़ाया रहेगा वो अभी टरबाइन में से गिरा, टरबाइन के ऊपर बम्बार्ड किया जाएगा, तो ये पीक लोड प्लांट रहेगा, बराबर। तो आपका ड्यूरिंग पीक लोड के हिसाब से अगर देखा, मतलब पीक लोड जब आपका चालू रहेगा तो टरबाइन हम यूज़ करेंगे एज अ टरबाइन, मतलब टरबाइन को टरबाइन जैसा ही यूज़ करेंगे पीक लोड प्लांट में। किसके केस में? पंप स्टोरेज प्लांट के केस में। और ड्यूरिंग नॉन पीक लोड आपका टरबाइन एज अ पंप वर्क करेगा, मतलब पीक पीरियड नहीं रहेगा तो आपको ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस आपको पंप से ऊपर पानी लेके जाना है, रेगुलेटिंग मतलब आपका रिजर्वायर जो है उसमें। तो उसके लिए टरबाइन यूज एज अ पंप रहेगा इन केस ऑफ ड्यूरिंग नॉन पीक लोड। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का? बोथ ऑफ अबव। बेस लोड के लिए तो यूज़ करते ही है और पीक लोड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम आगे मूव करते। ये डायग्राम आपको दिख रही होगी,
इस डायग्राम में देखो आपका हाइड्रो पावर प्लांट आपको यहाँ दिख रहा है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का 1 बाय 1 टाइप्स हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो आपका सबसे पहले आता है डैम। डैम जो है इसमें आपका पानी पूरा स्टोर होता है, बराबर, ये आपका डैम है। तो ये डैम कौन से हेड पे हम रखते हैं, हेड मतलब कौन से हाइट पे रखते हैं। हाइट आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसके हिसाब से आपके टरबाइन के टाइप्स, यहाँ कौन सी टरबाइन लगाई जाएगी ये डिसाइड होता है। ठीक है, तो डैम को ऐसे गेट्स आप प्रोवाइड करते हैं, गेट में से पानी आप नीचे की तरफ यहाँ छोड़ते हैं, 1 बाय 1 आप गेट ओपन करके। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है प्रेशर ट्यूनल। प्रेशर ट्यूनल आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम पेनस्टॉक भी बोलते हैं। पेनस्टॉक क्या है फिर? तो पेनस्टॉक ये आपका पाइप रहता है जो सर्च टैंक और आपका टरबाइन जो है इनके बीच में लगा होता है आपका ये पाइप पेनस्टॉक। ठीक है, तो पेनस्टॉक का काम क्या है? तो पेनस्टॉक इज पाइप बिटवीन दिस सर्च टैंक एंड दिस टरबाइन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट। ये आपका स्टील का बना होता है या फिर कंक्रीट का बना रहता है, बराबर। तो कंक्रीट का कब बना रहता है? जब आपका लो हेड प्लांट होगा उसके लिए आपका कंक्रीट का बना रहेगा, मतलब कम से कम हाइट के लिए, और ज़्यादा हाइट रहेगा तो हाई हेड प्लांट्स के लिए आपका स्टील का बना रहता है ये पाइप, जिस पाइप में से पानी टरबाइन की तरफ हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर प्रेशर फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में से फ्लो करना है, इसके लिए ये पेनस्टॉक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखो पेनस्टॉक क्या होता है। अभी हम देखते हैं ये सर्च टैंक जो है ये क्या होता है। तो सर्च टैंक इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग रिजर्वायर, इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेनस्टॉक। अब ये पेनस्टॉक का प्रोटेक्शन करने का काम ये सर्च टैंक करता है। कैसे? सपोज आपका मतलब अभी आपका प्रेशर न्यूट्रलाइज़र है, ये कैसे काम करेगा कि जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर इस पाइप में से रहेगा पानी का, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पाइप में से अगर रहेगा तो ये पाइप आपका फट भी सकता है। तो ये पाइप को बचाना है तो थोड़ा सा वाटर हमने अगर इस पे स्टोर कर लिया, ठीक है, सर्च टैंक में थोड़ा सा वाटर हमने स्टोर कर लिया, तो इस पाइप का जो प्रेशर है वो कम होता है और ये पाइप को, इस पेनस्टॉक को ये सर्च टैंक बचाता है। तो सर्च टैंक हमारा प्रेशर न्यूट्रलाइजर जैसा एक्ट करता है। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेनस्टॉक। तो सर्च टैंक क्या है ये अच्छे से आप ध्यान में रखो। ठीक है, और पेनस्टॉक भी हमने डिस्कस किया कि पेनस्टॉक क्या होता है। अभी स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे आपका इधर लगा होता है। ये स्पिलवे जो है ना ये इधर किधर तो लगा होता है आपका, इधर डायग्राम में यहाँ दिखाया नहीं है। स्पिलवे जो रहता है ना ये आपका डिस्चार्ज, आपका जो एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव वाटर जो आपको इस पाइप में से फ्लो नहीं करना है, और मतलब यहाँ पे हमको प्रेशर फ्लो मेंटेन रखना है, और एक्सेसिव वाटर हमको मतलब डैम अगर ज़्यादा से ज़्यादा डैम आपका पूरा फिलअप हो गया तो डैम आपका बर्स्ट हो सकता है अगर आपने इधर से पानी नहीं छोड़ा तो, और इधर से पूरा पानी तो आप नहीं छोड़ सकते। ये अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो आपका मेंटेन करना है आपको इधर। तो स्पिलवे क्या रहता है? ये बाईपास करता है, ये जो डैम में से पानी गिर रहा है ना इधर, तो ये बाईपास करना है हमको किधर से भी, अगर हमारा डैम में ज़्यादा पानी हो गया तो उसके लिए आपको स्पिलवे रहेगा। तो स्पिलवे आपका सेफ्टी वॉल्व रहता है डैम के लिए। इट इज़ सेफ्टी वॉल्व फॉर डैम। ये अच्छे से आप ध्यान में रखो। ये वॉल्व अगर हम ओपन कर देंगे डैम में जब एक्सेसिव प्रेशर होगा तो पानी आपका फ्लो दूसरे फ्लो से आपका पानी यहाँ से ऐसा गिरेगा और जो टेल रेस की तरफ जाएगा इधर से नहीं आएगा, बराबर। तो उसके लिए आपको स्पिलवे की ज़रूरत है डैम के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी अच्छे से ध्यान में रखो। अभी ये आपको नीचे जो दिख रहा है ना ड्राफ्ट ट्यूब, जिसको हम ड्रिप ट्यूब भी बोलते हैं, तो ये क्या है? इट इज़ एयर टाइट पाइप। ये जो पाइप रहता है ना ये एयर टाइट पाइप रहता है। इसका काम क्या है? टू मेंटेन द वाटर प्रेशर, मेंटेन करके रखता है वाटर प्रेशर को। जो टरबाइन में आपका वाटर जा रहा है प्रेशर से, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये एयर टाइट पाइप आपको दिया है। इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन टरबाइन और यहाँ एक टेल रेस होता है। टेल रेस मतलब यही जो पानी आपका बीच में
काम होने के बाद पानी आप किधर तो निकालेंगे, तो आप वो टेल रेस में निकाल रहे। टरबाइन में आपका टरबाइन घूम गया, बराबर। प्रेशर फ्लो ऑफ वाटर से टरबाइन रोटेट हुआ, उसने रोटेट किया अल्टरनेटर के रोटर को, और आपका इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस हुआ जो आपने ग्रिड में छोड़ा स्टेप अप करके। तो अभी ये पानी का काम तो हो गया, तो अभी ये पानी लो प्रेशर वाटर हो गया, तो वो टेल रेस में अभी छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेल रेस रहता है, ठीक है। इट इज़ लाइक लेक, बराबर। लेक जो हम बोलते हैं ना, उसके जैसा ये होता है टेल रेस। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें। हमने सब देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाटर टरबाइन। तो वाटर टरबाइन के टाइप्स आपके एग्ज़ाम के लिए, कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर रहेगा उसके लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर हमारा टाइप्स कौन कौन से? टेंजेंशियल है, रेडियल है और एक्सियल है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो होगा तो टरबाइन का टाइप मेरा रहेगा इम्पल्स टरबाइन। हाई हेड रहेगा उसका, मतलब हाइट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे 300 मीटर एंड अबोव पे मेरा इम्पल्स टरबाइन ये हम लगा सकते हैं। और स्पेसिफिक स्पीड उसका कम रहेगा। जायज़ सी बात है, जितनी हाइट उस डैम की ज़्यादा रहेगी टरबाइन के ऊपर, उसका उतना जो स्पीड है वो कम स्पीड में भी आपने छोड़ा तो भी चलेगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, वो टरबाइन के ऊपर बराबर आएगा, बराबर। लेकिन आपका अगर हाइट कम है तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा टरबाइन के ऊपर छोड़ने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ये पेनस्टॉक का अरेंजमेंट किया जाता है। तो हाई हेड प्लांट के लिए फॉर 300 मीटर एंड अबो टेंजेंशियल फ्लो रहेगा, इम्पल्स टरबाइन रहेगी, स्पेसिफिक स्पीड कम रहेगा, और एग्जाम्पल है उसका पेल्टन व्हील टरबाइन। रेडियल फ्लो रहेगा तो आपकी रिएक्शन टरबाइन रहेगी। मीडियम हेड रहेगा उसका 30 मीटर टू 300 मीटर, एंड स्पेसिफिक स्पीड भी मीडियम रहेगा फिर 60 टू 300 आरपीएम, और फ्रांसिस टरबाइन उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे ज़्यादा हाई हेड के लिए हम पेल्टन व्हील यूज़ करेंगे, एमसीक्यू आ सकता है आपको। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस यूज़ करेंगे, और आपका लो हेड के लिए या फिर हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए प्रोपेलर और कपलन टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। उसका फ्लो एक्सियल रहेगा। उसका टरबाइन का टाइप ये भी एक रिएक्शन टरबाइन है। हेड उसका लेस देन 30 मीटर, और स्पेसिफिक स्पीड 300 टू 600 सबसे कम स्पीड रहेगा तो प्रोपेलर टरबाइन रहेगी ये, और 600 टू 1000 आरपीएम के लिए कपलन टरबाइन का इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे कम स्पीड के लिए प्रोपेलर, उसके बाद कपलन टरबाइन, उसके बाद फ्रांसिस, और सबसे हाई स्पीड अगर हेड के हिसाब से बोला तो सबसे मिनिमम हेड के लिए आपका प्रोपेलर टरबाइन, फिर कपलन आएगा, फिर फ्रांसिस आएगा, और सबसे हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन रहेगा। लेकिन सबसे कम स्पीड, सबसे हाई स्पीड के लिए आपका प्रोपेलर कपलन रहेगा, मीडियम स्पीड के लिए फ्रांसिस रहेगा, और लो स्पीड के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन रहेगा। ये क्वेश्चन इधर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। ये आपको 4 कॉलम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 कॉलम है एक्चुअली। तो 5 कॉलम में से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ये एक टिपिकल व्यू आपको मैं दे रहा हूँ कपलन टरबाइन का, अच्छे से ध्यान में रखो। देखो कैसे एक्सियली आपका वाटर यहाँ फ्लो होगा कपलन में, और रिएक्शन टरबाइन में आपका रेडियली कैसा फ्लो होगा। तो ये आपको इस शेप में से ही पता चल रहा है। अभी हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन के पास जाते हैं। व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट? तो हाइड्रो पावर प्लांट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 60 टू 100 ईयर्स है, कि 10 टू 20 है, कि 40 टू 50 है, कि ग्रेटर देन 100 ईयर्स है? तो ध्यान रखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाइड्रो पावर प्लांट की है 60 टू 100 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते, पावर डेवलपमेंट बाय अ हाइड्रो प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज वाटर, हेड ऑफ डैम, प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड हेड ऑफ वाटर, एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज वाटर टाइप एंड हेड। तो उसका आंसर रहेगा प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड हेड ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। देखो, पावर आउटपुट फ्रॉम अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज गिवन एज, उसका फॉर्मूला है WQH ईटा इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ किलोवाट। उसमें W आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन kg पर मीटर क्यूब रहेगा, H आपका हाइट ऑफ फॉल और हेड इन मीटर्स,
क्यू आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकंड, और ईटा क्या है, ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो ये आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी फ्रेम किए जाते हैं और कभी कभार आपको पूछ लिए जाते। तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आपको किसी एमसीक्यू बुक में दिखेगा तो आप ट्राई करो सॉल्व करने का, आपसे सॉल्व होगा ही वो। ये फॉर्मूला अच्छे से आप ध्यान में रखो, कौन सा नॉमेनक्लेचर किसको है ये अच्छे से ध्यान में रखो, वो न्यूमेरिकल्स आपके वहाँ बन ही जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसके बेसिस पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी देख लिए हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ये टेबल आपको कितना ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये आपको अच्छे से अभी पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया रहेगा। हाइड्रो पावर प्लांट की पूरी रिवीजन हमने आज कर ली है। अगले वाले एपिसोड में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और पावर प्लांट में से इम्पॉर्टेंट कोई कंसेप्ट्स रहेंगी, मतलब फॉर एग्जांपल स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है आपका, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट वो भी हम अगले वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है आपका, ठीक है, मैं अगले वाले सेशन में वो डिस्कस करता हूँ कि जो भी आपके रनिंग कॉस्ट रहता है, ठीक है, आपका कैपिटल कॉस्ट किसके लिए ज़्यादा किसके लिए कम रहेगा पावर प्लांट के हिसाब से, उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, वो भी हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि हाइड्रो पावर प्लांट का इफ़िशियंसी कितना रहता है, हाइड्रो प्लांट का इफ़िशियंसी आपको मालूम होना चाहिए। इट इज़ अराउंड 85% ये होता है, सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी देता है हाइड्रो पावर प्लांट, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखो। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ बुक में से, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आराम से बन जाएंगे। पूरी रिवीजन हमारी कंप्लीट हुई है। आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं उसका फीडबैक मुझे एक्सपेक्टेड है आपसे, कि कैसा आपको लग रहा है रिवीजन करने के बाद। अच्छे से हम डिटेल में रिवीजन कर रहे हैं, जितना आप फीडबैक मुझे देंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि कैसे आपका सेशन जो आप देख रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहा है, और कोई इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप बताओ कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या, और कुछ लेना है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।